सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय क्लास। और ये जो आज का क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से आपको याद में रख लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7.4 का होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और करो या मरो का नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था। ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी को हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। सो याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का। सम्राट अशोक का संबंध था मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो इसका सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है सुंदरबन का डेल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है स्टेप्स हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स हड्डी, जो कि मानव शरीर के कान में पाई जाती है। याद में रख लेना है, ये भी प्रश्न आया है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो वो है स्टेप्स हड्डी, जो मानव के कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु से बना होता है, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातुओं की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। तो यही कारण है कि टंगस्टन धातु का उपयोग हम बल्ब के फिलामेंट को बनाने में करते हैं। और हाँ गाइज, ये है अग्रवाल एग्जाम स्टैटिक जीके बुक, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, टीचिंग और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई गई है। यह इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट स्टैटिक जीके बुक है, जिसमें 100 प्लस चैप्टर्स, 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अप्रैल 2026 तक के अपडेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं। इस बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट और कल्चर, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स और ऑथर्स और इम्पोर्टेंट डेज जैसे महत्वपूर्ण स्टैट्स जीके को सरल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर किया गया है। अगर आप कम समय में स्टैटिक जीके को मजबूत बनाना चाहते हो तो अग्रवाल एग्जाम आर्ट स्टैटिक बुक को जरूर चेक करें, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें डिटेल्स में आपको दिया गया है, जो आपको आसानी से एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और उसमें पास करने के लिए मदद करेगा। तो आप जैसे इसमें देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें थ्योरेटिकल तरीके से इसमें समझाया गया है। इतिहास, भूगोल और बाकी चीजों को बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हो और आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर सकते हो। तो एक एक चीज़ों को यहाँ अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इस बुक को जरूर खरीदें और इसमें से पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि आप आसानी से एग्जाम को कवर कर सके। तो आज ही अपने नज़दीकी स्टोर से इस बुक को खरीदें और तैयारी में जुट जाए, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सो गाइज, इस बुक को खरीदना ना भूलें और प्रिपरेशन चालू कर दें। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है अग्निवीर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1919 को। शुरुआत नहीं, इस दिन हुआ था 1919 को। दिन था 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी?
तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो है वो सिंगापुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब है अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 14 सितंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो है उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशियाई शेर के लिए। गिर का जो जंगल है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 दिसंबर के दिन हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है प्रिस्ले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कुंभ का मेला 12 सालों में एक बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो सही जवाब है स्वीडन देश में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी स्वीडन देश में और वो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल जिनकी याद में ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो वो की थी 1930 में। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा जो है वो 1930 में शुरू की थी। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 26 नवंबर के दिन हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इन्हें अपनाया गया था। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वो है 8,848 मीटर होती है माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा शहर में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सही जवाब है गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं क्योंकि 28 फरवरी को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज की थी जिसके लिए उन्हें 1928 को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उन्हीं के इस खोज की याद में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो सही जवाब है अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थित है बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ बांध है? तो इसका सही जवाब है सतलुज नदी पर बना हुआ है
भागड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है जीवी मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे ब्रह्म समाज से। राजा राममोहन राय जुड़े थे ब्रह्म समाज से। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सारनाथ में। अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है जिनेवा शहर में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू जी की जयंती आती है और उन्हीं की याद में हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च के दिन। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर को। हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 21 जून को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लाल ग्रह, यानी रेड प्लेनेट भी कहा जाता है मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किसने लिखी है? तो सही जवाब है तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सही जवाब है चाणक्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो था चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था और चंद्रगुप्त भी कहते थे। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये भी आया है कि चाणक्य का और अन्य नाम क्या था, तो उनका नाम था चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं हर साल 23 अप्रैल के दिन। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा थे पहले अंतरिक्ष यात्री। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति, यानी जुपिटर। यह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि यहाँ जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई को। हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो वो हटाया गया था 2006 को। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 को हटाया गया। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो कहते हैं शुक्र ग्रह को, क्योंकि ये शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, इसलिए इसे सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है
विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो हम 5 सितंबर के दिन हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाने, 5 सितंबर 8 सितंबर को हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 29 अगस्त के दिन हम हर साल भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इम्पोर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो सही जवाब है 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 के दिन, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो हुई थी यमुना नदी के किनारे, सॉरी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। याद में रख लेना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। अगला प्रश्न है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ये भी याद में रख लेना है, कई बार ये भी प्रश्न आया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी के तट पर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं है वो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित। अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो सही जवाब है कर्नाटक का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है बल्ब में। अगला प्रश्न है एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस भरी होती है एलपीजी सिलेंडर में। अगला प्रश्न है अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद शहर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अगला प्रश्न है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। अगला प्रश्न है रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में। रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
अगला प्रश्न है विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो तिब्बत को कहते हैं। विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत को। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सही जवाब है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 65 वर्ष, यानी 65 ईयर्स होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला प्रश्न है लाल किला किसने बनवाया था? तो वह शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप का। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। अमर जवान ज्योति स्थित है नई दिल्ली में। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? तो वो 4 वेद में विभाजित है वेदों की संहिता। उसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है मुख्य, जिसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है जन गण मन को राष्ट्रगान के लिए कब अपनाया गया था? तो सही जवाब है 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो सही जवाब है मेलबोर्न जो है वो राजधानी है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो वो है विटामिन ए की कमी से जो है रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है। और विटामिन ए का जो अच्छा सोर्स है वो है गाजर, जिससे आंखों की समस्याएं दूर होती है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो वो है डॉल्फिन। भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है वो है डॉल्फिन। अगला प्रश्न है यूएनओ का की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं भारतीय वायु सेना दिवस। याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में, यानी 1951 में एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था कलकत्ता में। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन कहते हैं, भारत का आयरन मैन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो सही जवाब है 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल्स, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन है? तो टोटल 2 सदन है भारतीय संसद में, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जिस लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब है मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख कहते हैं।
अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय सेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 से 1952 के बीच में हुआ था भारत में पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में देते हैं। नेक्स्ट है, किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो सही जवाब है धनराज ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। याद में अच्छी तरह से रख लेना है। और उन्हीं की याद में हम हर साल 18 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1950 को हुई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 10 जनवरी को हम हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? वो है सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान, जो कि जन गण मन है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसे प्रधान अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? सही जवाब है 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो वो हवाई जहाज में प्रयुक्त होता है ब्लैक बॉक्स। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो सही जवाब है सर रविन्द्रनाथ टैगोर थे पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो वो हुई थी 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। याद में इसे रख लेना है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो था जीटी रोड। शेरशाह सूरी द्वारा जीटी रोड बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो वो है 4 वर्ष के बाद में। ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्षों के बाद में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है ब्रिटेन से। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है कुल 206 हड्डी होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वह सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है क्रिकेट का भगवान। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम जो है वो मुक्केबाजी के खेल से संबंधित है। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 F1 किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है रेसिंग से। फार्मूला 1 जो है वो रेसिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज
की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस के खेल से। डेविस कप का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सो गाइज आज की इस क्लास में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में।